अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ। याद और सौदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। क्योंकि जो बच्चे अपनी उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में ना आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय
हम बाबा की याद में रहें। कितना समय किसको समझाया। तो बाबा ने कहा जो अपनी उन्नति का ख्याल रखते वो हर कदम श्रीमत पर चलते। और श्रीमत में आज बाबा ने विशेष कहा, पहला कहा देह अभिमान में नहीं आना और अपना चार्ट रखना है, और बाबा ने कहा हिसाब किताब का पोता मेल चेक करना है, साथ साथ सेवा भी चेक करनी। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है, जितनी देर बैठना है आत्माभिमानी होकर और बाप की याद में। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। देह समझेंगे तो देहदारी याद रहेंगे, इसलिए आत्माभिमानी हो बैठना है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी कोई आती नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ कहा जाता है, तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आवाहन करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं। तो जब बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन होगी, तो फिर धारणा भी होगी। जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। हेल्थ मिलेगी है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया, बिना पहचान के ऐसे ही पूजा करते आए, याद करते आए। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। पावन का पावन बनने की दवाई है बाप को याद करना। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। अस्तवावन का याद से पावन भी बनेंगे और वर्षा भी पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कोई भगवान का पैगाम लेकर मैसेज लेकर नहीं आते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वह तो आते हैं, यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, अर्थात नीचे उतरना ही है। फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, अर्थात सबको भूलकर एक बाप को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं। यह याद कम करते तो कम फरमान बरदार हैं, इसलिए क्या करना है? याद की मेहनत। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। स्वदर्शन
चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और सौदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, एक बाप को याद करना, दूसरा सौदर्शन चक्र फिराना। इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते रहम दिल बनना है, साथ साथ सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। अपना कल्याण है याद करना और बाबा का दूसरों का कल्याण भी करना, ज्ञान भी सुनाना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। बाबा ने कहा वह सब है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। बाबा ने कहा दुनिया में कहीं भी ये ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान है भक्ति का, लेकिन सच्चा ज्ञान बाप आकर ही देते हैं, आत्मा और परमात्मा का। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। बाबा ने कहा अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं, अर्थात पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले। फरमान वरदान नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। था चार्ट में सब कुछ भरते हैं, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, क्रोध तो नहीं किया, कोई भी कर्म तो नहीं किया, कितना समय बाबा को याद किया। तो बाबा ने कहा अपना पोता मेल रखना है और अपनी शक्ल देखना, अर्थात अपने को चेक करना है दिल दर्पण में कि हम ऊंच पद पाने के, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने के लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है। कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं, एक हॉबी रहती है लिखने की। तो बाबा ने कहा यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहें, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा राय देते हैं ऐसे करो, बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। बाबा का माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, क्योंकि अभी कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलता है, कभी एकदम कम। तो बाबा ने कहा जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में हैं, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कभी किसी का पुरुषार्थ अच्छा, कभी किसी का, कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बाबा ने कहा बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं, कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, बाबा का संदेश सबको जरूर देना है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं, क्योंकि पद का आधार है पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, सेवा करना।
सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मिल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है, पांडवों की थी ही माया से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं, अर्थात जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वालों तरफ जाएगा, आगे वाले अर्थात जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। बावन का सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटिशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं, बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़े ही करेंगे। तो बाबा ने कहा वह तो जानी जाननहार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है, अर्थात कुछ भी है तो बाबा से बताना, ये नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ, बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। बाबा ने कहा मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ, अर्थात जो साकार में आकर बाबा के बच्चे बने। बाबा का फिर वह सगा है वह लगा, सो मैं समझ सकता हूँ। सगा अर्थात श्रीमत पर चलने वाले। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा। पिता में है मैं इस कल्पवृक्ष का बीज रूप ऊपर में हूँ, तो कौन है? शिव बाबा वृक्षपति, जिससे बृहस्पति कहने लगे। तो बाबन का मैं तो एक ही हूँ। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं, वैसे गुरुवार भी सतगुरु सच्चा गुरु शिव बाबा है, तो आज का गुरुवार का दिन विशेष शिव बाबा का है। तो बाबा का यूँ नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। बाबा का नाम बहुत रख दिए हैं तो उनकी समझानी दी जाती है ना। बाबा के जितने मंदिर हैं उतने नाम है, तो हर एक का जो भी बाबा ने कर्तव्य किए उस अनुसार नाम रखा गया। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, तत्वों सहित
सब परिवर्तन होना है। अभी हम बच्चे अपनी बुराइयों की, विकारों की आहुति डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे लास्ट में पूरी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। बावन का यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा, अर्थात फिर से एक धर्म आएगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रास्ता तो बाप ही है, अर्थात बाप आए हैं फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य करने। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह सदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत तो प्यार का सागर है। फिर से बचा तो बाबा ने कहा चित्रों के ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्लस लिखते हैं चित्रों में, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। भगवान के लिए लिखते हैं ज्ञान का सागर वरदाता, तो बावन का साथ साथ लिखना चाहिए प्यार का सागर। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं, तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। तो ये भगवान का माता पिता का प्यार है कि हमें बेहद के सुख 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। बाबा ने कहा एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला, सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पार्ट बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। यह बाप की महिमा है। क्या महिमा है? आज बाबा ने कहा प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, एक बूंद है। जो आगे गीत में है तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद प्यार के प्यासे हम। तो बाबा ने कहा एक बूंद है, मन मना भव मध्या जीव। क्यों? क्योंकि इसी से हम पावन बन जाते हैं। बाबा ने कहा यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़े ही उड़ सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है। घी दूध की नदियाँ अर्थात सब धन धान्य से संपन्न रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं होती। बावन का यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कैसे सहज ज्ञान समझाया। बाबा ने कहा जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है, सब एक समान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, अर्थात जो शिव बाबा की महिमा है परमात्मा की, वो दूसरे किसी की नहीं हो सकती।
आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। क्या दिखाया है? स्वर्ग विनाश। तो बाबा का स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितना अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बाबा ने कहा, बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा ने कहा, सबको समझाओ कि परमात्मा पिता आए हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट करा रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए? स्वर्ग की स्थापना के कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया था उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे। माया तो परेशान करेगी, माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन बाप की याद में रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बाबन का वो मुरझाएंगे नहीं, अर्थात उन पर माया का असर नहीं होगा। उनको बाबन का तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है, अर्थात सबके साथ निभाना भी है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अर्थात बच्चे तो बने हैं लेकिन हमें बाबा की सर्विस का सबूत भी देना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। सभी दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए हमें सबको ज्ञान सुनाकर रहम दिल बनना है। सेकेंड पॉइंट है, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। सौदर्शन चक्र फिराना है, क्योंकि आज बाबा ने कहा याद से तो हम स्वर्ग में जाएंगे, पाप भी कटेंगे, लेकिन बाबा का धन कैसे मिलेगा? सौदर्शन चक्र फिराने से। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। तीनों बनना है, राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त। कैसे बनेंगे? जब हमारी दिल सच्ची साफ होगी तब हम बाबा राजी रहेगा तो हम अपने आप योग युक्त राजयुक्त बन जाएंगे। बाबन का सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिला राम है। दिल वाला भी है, दिला राम भी है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। किनका दिमाग? जो सच्चाई से चलते हैं, सच्चे साफ बनते हैं। बाबन का भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल,
और कर्म यथार्थ होता है, क्योंकि बाबा को राजी किया है, भगवान को राजी किया है, तो उनकी बुद्धि अपने आप श्रेष्ठ स्वच्छ होती जाएगी। जब बुद्धि स्वच्छ होगी तो बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म सब श्रेष्ठ होंगे, यथार्थ होंगे। वह राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। तो विशेष बाबा ने वरदान दिया सच्चे दिल साफ दिल बनना है। आज का स्लोगन है बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। अर्थात बाबा के प्यार में याद में मगन रहेंगे तो बाबा ने कहा दुख और धोखे से बचे रहेंगे। सार में बाबा कहते मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ, याद और सौदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। और बाबा ने प्रश्न में कहा था कि जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता उनकी निशानी सुनाओ। तो विशेष बाबा ने कहा वो बाप की श्रीमत पर चलेंगे, देही अभिमानी होकर रहेंगे और अपना पोता मेल चेक करेंगे, साथ साथ सर्विस भी करेंगे। आज का गीत था तू प्यार का सागर है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर ब्लिसफुल, बाबा ने कहा आज ये महिमा भी बढ़ाओ कि बाबा प्यार का सागर है। और ज्ञान की बूंद, प्यार की बूंद क्या है? मन मना भाव मध्याजी भाव, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। और आज विशेष मुरली में भी आया कि सतगुरुवार है, और गुरुवार के साथ साथ आज 2 तारीख है, बाबा मिलन भी है। तो विशेष सभी अटेंशन देंगे कि सारा दिन मौन रहकर बाबा की याद में रहेंगे, ताकि शाम को जब बाबा आए तो बाबा से मिलन की अनुभूति कर सकें। और 5 बजे से सूरज भाई की क्लास आएगी, वो भी सभी देखेंगे। उसके बाद 6 बजे से योग और फिर बाबा मिलन, तो उस पर सभी देखेंगे। बहुत प्यार से बाबा से मिलन मनाएंगे, बाबा से शक्तियाँ लेंगे, वरदान लेंगे। तो सारा दिन विशेष याद का टेंशन देंगे। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 2 तारीख की 2 नवंबर की सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका 100 पर भी अटेंशन रहता है। उसका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पार्ट बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। अर्थात बाबा का कोई भी कार्य हो हमें आगे रहना चाहिए, निमित्त बनना चाहिए, तो सबकी दुआएं भी मिलती हैं, अटेंशन भी मिलता है और बाबा का सहयोग भी प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।
शांति।